हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। क्लास 9 के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं और पॉलिनोमियल में अभी चल रहा है डिवीजन एल्गोरिदम। मैंने आपको बताया था कि पॉलिनोमियल की बात जब भी करेंगे तो तीन टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है पॉलिनोमियल में, चाहे वो 19 का हो या फिर 11-12 का हो, फिर आगे का पॉलिनोमियल हो। ठीक है, कहीं भी पढ़ोगे पॉलिनोमियल तो ये तीन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पहला रिमाइंडर थ्योरम, दूसरा फैक्टर थ्योरम, तीसरा डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, तो ये दो मैंने क्लियर कर दिया है। फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम मैंने पढ़ा दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लेना। ठीक है, देख ही लेना, मतलब इग्नोर करने वाली बात नहीं है। और अभी हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन एल्गोरिथम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मे भी आपके टीचर ने आपको नहीं पढ़ाया होगा, ये अलग बात है, लेकिन मुझे उससे मतलब नहीं है कि टीचर आपको क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं पढ़ाते हैं। मैंने हर बार स्टूडेंट्स को पढ़ाया है और बच्चों को समझ में आया, वो इसका यूज भी करना जानते हैं। ठीक है, तो नहीं पढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि फिर आप सही से पॉलिनोमियल पूरा का पूरा पकड़ नहीं बन पाता है। तो देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ लेंगे। दो चार क्वेश्चन भी मेरे पास में है। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास में, इनको भी सॉल्व कर लेंगे तो टॉपिक ये आज पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। चलिए बात शुरू करते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम भाई क्या चीज़ है? आपने पढ़ा हुआ है डिवीजन एल्गोरिथम, बचपन में आपने पढ़ा था कि अगर मैं 16 को 5 से डिवाइड करूं तो 5 3 जा 15 होता है और रिमाइंडर 1 बचता है। ये क्या चीज़ है? ये क्या चीज़ पढ़े हो तुमने? ये जो तुम पढ़े हो ना, यही तो डिवीजन एल्गोरिथम है। लेकिन ये नंबर्स का डिवीजन एल्गोरिथम है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हम पढ़ते हैं पॉलिनोमियल का डिवीजन एल्गोरिथम तो यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। ठीक है, अब कुछ अलग से कंसेप्ट होते हैं, उनको जानना बहुत जरूरी होता है। तो हम स्पेशली आज पॉलिनोमियल की बात करेंगे। देखो क्या कहता है, ये बात समझते हैं। फॉर एनी टू पॉलिनोमियल्स पी एक्स एंड जी एक्स, कोई दो पॉलिनोमियल है पी एक्स और जी एक्स, सच दैट डिग्री ऑफ पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ जी एक्स, जहाँ पे पी एक्स का डिग्री जी एक्स से बड़ा हो या बराबर हो, वी मस्ट हैव टू पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड जी एक्स सच दैट, ये तीन कंडीशन है। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ था बुक का लैंग्वेज, आई डोंट थिंक कि आपको ये समझना चाहिए। ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मेरा और आपका लैंग्वेज है उसमें समझते हैं। ठीक है, बुक का लैंग्वेज इसलिए लोग समझ नहीं पाते हैं, तो टीचर्स किस दिन काम आएंगे? इसी दिन काम आएंगे। देखो क्या कह रहा है कि पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल है। ठीक, एक पॉलिनोमियल है आपका पी एक्स और एक पॉलिनोमियल है जी एक्स। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है कि जी एक्स का डिग्री जो है ना वो पी एक्स के बराबर हो, मतलब पी एक्स का डिग्री जी एक्स के बराबर हो या जी एक्स से बड़ा हो। कहने का मतलब कि अगर जी एक्स का डिग्री 2 होता है तो पॉलिनोमियल का डिग्री कम से कम 2 हो, नहीं तो इससे ज़्यादा 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। मतलब जी एक्स से कम नहीं होना चाहिए, जी एक्स के बराबर या इससे बड़ा होना चाहिए। बात आप ये समझ गए हो? ठीक है, ठीक। तो क्या होता है कि अगर मेरे पास में पी एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल हो जहाँ पे ये बात हो रहा हो, तो वी मस्ट हैव टू पॉलिनोमियल्स क्यू एक्स एंड आर एक्स। तब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे को दो पॉलिनोमियल और मिलेगा। एक मिलेगा जो कोसेंट होगा, उसको हम बोलेंगे क्यू एक्स, और एक पॉलिनोमियल जो रिमाइंडर होगा उसको हम बोलेंगे आर एक्स। ठीक है, सच दैट, ताकि वो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करे। अब ये तीन कंडीशन क्या है इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, अब जो डिवीजन एल्गोरिथम था, आपको पता है कि डिवीजन जब हम करते हैं तो ये जो तीनों चारों कंपोनेंट हैं कुछ नाम होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं डिवीजर। भाई रेड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, रुक जाओ, चेंज कलर। इसको हम बोलते हैं डिवीजर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिविडेंड। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कोसेंट बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। तो आपने पढ़ा है बचपन से कि डिविडेंड जो होता है ना, डिविडेंड जो होता है किसके बराबर होता है? ये होता है डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर के बराबर। तो यही चीज अगर हम यहां से लिखें तो हम क्या कहेंगे कि पी एक्स इक्वल टू डिवीजर कौन सा है? जी एक्स कोसेंट क्यू एक्स प्लस आर एक्स। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला कंडीशन तो ये, आपके पास में पी एक्स और जी एक्स है तो डिवाइड करने पे क्यू एक्स आर एक्स आता है, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स, जो जितना पी एक्स का डिग्री हो, ठीक है, और जो जी एक्स का डिग्री हो और जो क्यू एक्स का डिग्री हो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि पी एक्स का डिग्री जी एक्स और क्यू एक्स के डिग्री को ऐड करने पे आना चाहिए। दूसरा बात, ठीक है,
कि सपोज कर लो ऐसा रिमाइंडर की डिग्री से मेरे को मतलब नहीं होता है, मेरे को किससे मतलब होता है, पी एक्स की डिग्री से, जी एक्स की डिग्री से और क्यू एक्स की डिग्री से, कि पी एक्स का डिग्री जी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री के सम के बराबर आना चाहिए। कि मैं क्या कह रहा हूँ अभी मैं आपको बता देता हूँ। और आर एक्स का जो डिग्री है ना ये जी एक्स से कम होना चाहिए। अब एक डिवीजन तुम देखो तो बात पता समझ में आएगा। मैंने लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। और इसको मैंने कहा कि चलो इसको डिवाइड करते हैं। कैसे डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड कैसे करते हैं आपको पता होगा कैसे डिवाइड करते हैं। मैं कहूँगा कि चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स से मल्टीप्लाई करें इसको, एक्स क्यूब प्लस 3x घटेगा, ये कट जाएगा, आपका क्या बचा, आपका बचा 3x स्क्वायर। और यहाँ पे x है और यहाँ -3x, देख लो यहाँ पे x है और यहाँ पे -3x है, तो x में से -3 घटेगा, कितना होगा, -2x होगा। अभी क्या करोगे, x स्क्वायर है आपके पास में और यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो आपको 3 चाहिए। चलो ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3x स्क्वायर 3 3 9, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, -2x -9। अभी देखो, अभी ये सारे जो है ना ये सब कुछ फुलफिल करेगा, ठीक है। कैसे फुलफिल करेगा कि अगर px मतलब क्या, ये px मतलब ये आपका gx, ये px, ये qx और ये rx, ठीक है। तो अब क्या करो, आपको क्या कहा जा रहा है कि gx qx को मल्टीप्लाई करके rx जोड़ दो। मतलब क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा gx था, इसको मल्टीप्लाई करना है qx से, मतलब x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें क्या ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो ये रिमाइंडर ऐड कर दो। रिमाइंडर मतलब -2x -9। अगर आप इसको ऐड करोगे, करके देख लेना, ठीक है, मुझे पता है और ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो तुमको यही चीज़ मिलेगा, क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा प्लस 3x स्क्वायर मिलेगा प्लस x मिलेगा। मतलब पहला चीज़ हम वेरीफाई कर पा रहे हैं, यहाँ से वेरीफाई कर लेना, ये पहला चीज़ वेरीफाई हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है कि डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ना, कितना है डिग्री ऑफ पी एक्स, इसका डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पी एक्स 3 है, डिग्री ऑफ जी एक्स कितना है 2, भाई 2 है, और डिग्री ऑफ जी क्यू एक्स कितना है 1, देख लो एक्स का डिग्री यहाँ पे 1 है। अब देखो रिमाइंडर का डिग्री भी 1 है, रिमाइंडर का डिग्री भी 1 है, लेकिन मैंने क्या कहा कि रिमाइंडर की डिग्री से इस कंडीशन में मेरे को मतलब नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि हाँ डिग्री ऑफ पी एक्स, आप कहोगे कि डिग्री ऑफ पी एक्स, डिग्री ऑफ जो पी एक्स है वो कितना है 3 है, ठीक है। ये किसके दोनों डिग्री की, डिग्री ऑफ जी एक्स 2 और डिग्री ऑफ क्यू एक्स 1, ठीक है, ये डिग्री है भाई, ठीक है, 2 + 1 3। तो डिग्री ऑफ पी एक्स जो है ये कितना है 3 था, हमने क्या किया 2 और 1 को ऐड किया यहाँ से, तो मेरे को 3 मिल रहा है। यही बात था यहाँ पे कि दोनों का डिग्री अगर आप ऐड करोगे जी एक्स का और क्यू एक्स का, तो आपको पी एक्स का डिग्री मिल जाएगा, वेरीफाइड। तीसरा, आर एक्स का डिग्री जी एक्स से कम होगा। देखो इसका डिग्री कितना है भाई, इसका डिग्री है, आर एक्स का डिग्री है 1 और इसका डिग्री कितना है 2। तो देखो देख लो कि जी एक्स का डिग्री 2 है तो क्यू एक्स का 1 आ रहा है, मतलब बिल्कुल कि आर एक्स का डिग्री जो है ये जी एक्स से कम है, ये जी एक्स है और ये आर एक्स है, ठीक है। तो आर एक्स का डिग्री जी एक्स से कम आ रहा है। ये तीनों चीज वेरीफाई हो गया, आप समझ पा रहे हो इस टॉपिक में मैंने लिखा है। अब क्वेश्चन करते हैं इस पर, क्वेश्चन कैसा आता है इसको आप लिख नोट कर लेना, ठीक है। 1x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1, द रिमाइंडर इज 3, फाइंड द कोसेंट। तुमसे क्या कह रहा है, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाई दिस, कहने का मतलब ये है कि जब मैंने x माइनस 1 से डिवाइड किया किसको, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को, द रिमाइंडर इज 5, रिमाइंडर कितना आया 5 आया, तो क्या कहे कोसेंट कितना होगा, तो कोसेंट को हम लोग QX मान लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या जानते हो भाई QX के बारे में, आप क्या जानते हो, आप जानते हो, देखो आप क्या जानते हो कि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, ये होता है ना। तो ये तुम्हारा GX है, अभी ये तुम्हारा PX है और ये तुम्हारा RX है। तुमको क्या निकालना है, तुमको QX निकालना है, क्या निकालना है QX। तो देखो PX ठीक है, हम RX को इधर ले जाते हैं, तो PX माइनस RX इक्वल टू GX इंटू
QX। आपको फाइनली निकालना क्या है, आपको निकालना है QX, तो QX को रखो और GX को फिर इधर ले जाओ, तो QX इक्वल टू क्या बचेगा, PX माइनस RX बाई ये GX। बात समझ में आई क्या भाई? जैसे इक्वेशन होता है, मेरे को निकालना क्या था, मेरे को निकालना था QX निकालना था, तो मैंने RX को पहले इधर ले गया तो ये माइनस में आ गया। अब साथ में GX था मल्टीप्लिकेशन में, इसको मैंने बट्टे में ले आया इधर। अभी क्या करना है, अब तुमको तुम्हारा QX क्लियर है, QX निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, QX निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, देखो PX, तो ठीक है कितना है PX, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, PX माइनस RX, माइनस कितना है RX 5 है, बाई GX, कितना है GX x माइनस 1। लो देखो तुम्हारा आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, तुम इसको घटा लो, 2x स्क्वायर प्लस x, 2 में से 5 घटेगा तो कितना होगा, -3 होगा, बाई x माइनस 1। तुम इसको डिवाइड कर लो डिवाइड, x माइनस 1 से डिवाइड कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 लगा दो भाई, 2x लगेगा पहले बार में, 2x स्क्वायर माइनस 2x घटेगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, घट जाएगा, 2x में से 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ से ये -3, x है 3x है, 3 से लगाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, 3x माइनस 3 प्लस कैंसिल, कट गया। तो ये जो आपका क्या आया देखो, इसको इससे डिवाइड किया तो क्या मेरे के पास आ गया, मेरे पास ये आ गया, ये आया है कोसेंट ही ना, उसका सॉल्यूशन होता है 2x प्लस 3। तो तुम्हारा जो QX था ये निकल गया। ये किस प्रोसेस से निकला है, ये डिवीजन एल्गोरिदम से निकला है, ठीक है। क्वेश्चन देखा ना, कितना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये आसान कब था, जब तुम जान रहे थे कि डिवीजन एल्गोरिदम कैसे यूज करना है। अगर तुमसे कोई ऐसे पूछ दे क्वेश्चन बताओ तो तुम परेशान हो जाओगे, भाई क्या करूं मैं, कैसे क्या करूं। अब आपको समझ में आ रहा ना कि ये जो फॉर्मूला था PX GX वाला, QX वाला, ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसमें और ज़्यादा आई थिंक बताने की जरूरत है नहीं। एक क्वेश्चन है, आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो, मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, थोड़ा हिंट भी कर देता हूँ। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाय GX, द क्वेश्चन इज दिस, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। तुमसे क्या कर रहा है कि when 2x स्क्वायर माइनस 5x, देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई GX, जब इसको हमने किससे डिवाइड किया, GX से डिवाइड किया, तो कोसेंट क्या आता है x माइनस 2, तो कोसेंट यहाँ पे लिखते हैं x माइनस 2, और रिमाइंडर क्या आता है 3 आता है। लो भाई ये तो आराम से बन जाएगा, ये आपका PX है, ये आपका QX है, और ये आपका RX है। तो तुम क्या जानते हो, तुम जानते हो कि सर जो PX होता है, ठीक है, आपसे GX निकालने के लिए बोल रहा है, तो आप क्या जानते हो, आप जानते हो कि अगर मैं GX को QX से मल्टीप्लाई करके और अगर RX जोड़ देता हूं तो मेरे को PX मिल जाता है। ये ना पढ़ा था कि PX इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX, यही बात थी। आपको निकालना है कि आपको GX निकालना है, तो फोकस करो GX पे, GX पे फोकस करो। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ कि GX, सॉरी ये QX था, GX ठीक है और QX भी ठीक है, PX इस RX को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस RX। अभी क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है GX, तो GX को रहने दो और इसको इधर ले जाओ बट्टे में, GX इक्वल टू क्या हो जाएगा PX माइनस RX बाई आपका QX। अब सिंपली तुम वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो, क्या है PX है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, RX क्या है, RX में तो रिमाइंडर 3 है, घटाना है उसको, और QX क्या है, QX तुम्हारा x माइनस 2 है। कहने का मतलब क्या हो गया कि 2x स्क्वायर माइनस 5x, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। अब तुम इसको डिवाइड करो, जैसे मैंने डिवाइड किया था, तुम इसको डिवाइड कर लो, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम यहाँ पे हमने खत्म कर दिया है, और अच्छे से आई थिंक पूरा का पूरा समझ में आया होगा। इन सब का नोट्स बनाना, मैं फिर से कह देता हूँ आपको कि रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसको मिस करोगे तो पॉलिनोमियल कहीं ना कहीं तुम्हारा वीक रह जाएगा, जरूर देख लेना उसको। तो आगे और भी जो भी टॉपिक्स होंगे तुम्हारे क्लास 9 की बुक में, जो भी टॉपिक्स होंगे मैं
वन शॉट वाला वीडियो बनाता हूँ कि एक शॉट में पूरा चैप्टर का कंसेप्ट, फिर जो पर्टिकुलर कंसेप्ट्स हैं उन सारे कंसेप्ट पे अलग अलग से वीडियोज होते हैं डिटेल्स में, जिनको आगे आईआईटी में भाई सोच के रखा है कि मेरे को आईआईटी में जाना है, मेरे को एनआईटी में जाना है, ठीक है। तो इन लोगों के लिए भाई बेस काफ़ी स्ट्रांग चाहिए उनका। तो एक तो टॉपिक मैं ओवरऑल बता देता हूँ, फिर मैं हर एक टॉपिक को अलग से एलिमिनेट करता हूँ। तो हर एक कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय, टेक केयर, जय।